आज हम हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में अध्याय 2 मंदोदरी की सीख, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी, और ये सुंदरकांड से लिया है। पहला जो हमने पढ़ा था वो लंका कांड से था। अब ये जो अवतरण है, ये जो पद्यांश है, ये सुंदरकांड से, क्योंकि सुंदरकांड में बालकांड है, अलग अलग कांड उसमें दिए गए हैं रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी ने ये जो पद्य दिया वो सुंदरकांड से है। हम जानते हैं कि हनुमान जी की वीरता का पठन पाठन सुंदरकांड के रूप में किया जाता है और सुंदरकांड किया जाता है। तो सुंदरकांड से लिया गया है पद्य क्रमांक 2 है। एक हमने कल पढ़ा था जो लंका कांड से था। इसमें भी मंदोदरी की सीख, यानी मंदोदरी अपने पति रावण को ये समझा रही है, जब रावण माता जानकी को अपहरण करके लंका लेके आ जाता है और अशोक वाटिका में रखता है। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए जैसे ये गेय पद है, इस छंद को कैसे पढ़ा जाता है तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों का ये पद्य है। एक है दोहा। तो सबसे पहले जैसे सप्रसंग हम व्याख्या करते हैं, तो सप्रसंग व्याख्या के लिए 4 प्रकार के जो बिंदु होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ हम पहले लेते थे, जैसे 12वीं कला हिंदी साहित्य की पुस्तक के पाठ को मंदोदरी की सीख से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं, और ये सुंदरकांड से लिया गया है। दूसरा आता है प्रसंग। प्रसंग में भाई मुख्य रूप से इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो इस पूरे में विभिन्न तर्क के माध्यम से मंदोदरी अपने पति रावण को ये सीख दे रही है, तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए और अब इसके लिए उसको क्या करना चाहिए। तो ये प्रसंग हो गया। भाई मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है विभिन्न प्रकार के तर्कों के माध्यम से। फिर आता है संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या। व्याख्या के पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि इस छंद को कैसे पढ़ा जाता है। सभी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पायो विपदायो, कर गई पति पवन निज हानि, बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाय सिरु अंचल रूपा, सुनहु वचन प्रिय हरि 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 गोपा, चरण नाय सिरु अंचल रूपा, सुनह वचन प्रिय हरि हरि गोपा, नाथ मयूरी की जयताई सो, नाथ मयूर की जयताई सो, बुद्धि बल सकहु जीति जाई सो, तुम ही रघुपति अंतर केसा, तुम ही रघुपति अंतर केसा, हल कप्योत दिन करही जैसा, अति बल मधु कैटभ जय मारे, महावीर रीति संहारे, जय बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई यम धरे हर महिबारा, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा, काल कर्म जीव जाके
प्रकार इसको हम पठन करते हैं। तो इस प्रकार पढ़ा जाता है। उसके बाद है दोहा, राम ही सौंप ही जानकी, राम ही सौंप ही जानकी, नाही कमल पद्मात, सुत कहु राज समर्पी, बन जाय भयो रघुनाथ, बन जाय भयो रघुनाथ। तो इस प्रकार दोहे को पढ़ा जाता है। इस प्रकार इस छंद को पढ़ा जाता है। गेय पद है, लय, ताल, आरोप, अवरोप, इसका ध्यान रखते हुए इसको पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। अब हम व्याख्या करते हैं। पहली बात है मंदोदरी सुनो प्रभु आयो। जब मंदोदरी ने ये सुन लिया कि समुद्र को बांध कर राम और उसकी सेना श्रीलंका में आ गई है सीता को छुड़ाने के लिए, तब उसको बड़ी चिंता हुई और इस चिंता के कारण ही वह रावण के पास जाती है और वो कहती है तो मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, तो की पायो की बजाय खेल खेल में उन्होंने समुद्र को भी बांध दिया। आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाया, चाहे वो बड़े बड़े ऋषि हो, महात्मा हो, परमात्मा हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, किसी ने ये काम नहीं किया। यानी किसी ने समुद्र, कोई भी समुद्र को बांध नहीं पाया, लेकिन खेल खेल में ही उन्होंने समुद्र को बांध लिया और अपनी सेना सहित लंका में आ गए हैं। हे पतिदेव, कर गई पति भवन नहीं जाने। इस प्रकार का वो वार्तालाप करते हुए अपने पति रावण का हाथ पकड़कर घर के अंदर कमरे में लेके आई और बोली परम मनोहर वाणी। मनोहर यानी मन को हरने वाली प्रिय भाषा, और मन को हरने वाली भाषा में वो रावण को संबोधित करने लगी और वो कहती है कि चरण नाई सुनु अंचल रोपा। अनुरोध करने से पहले वो रावण के चरणों में अपना शीश रख देती है और झुककर आंचल को रोक कर कहती है, आंचल फैलाकर कहती है। किसी से हम मांगते हैं तो इस प्रकार बैठकर आंचल को प्रसाद करना, तो वह रावण के चरणों में पैर पर बैठ गई है और आंचल को रोक कर, तो चरण नाई श्री अंचल रोप, अपने आंचल को फैलाकर रावण से कहने लगी सुनऊ वचन पिए परिहरि को। तो मेरे वचनों को सुनकर आप जो क्रोध है, उपाय क्रोध त्यागना यानी छोड़ दो। प्रिय परिहरि, हे प्रिय, अपना जो क्रोध है इसको आप त्याग दीजिए। गुस्से से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो गाय सुनो वचन प्रिय हरि को पा, अपने क्रोध को प्रिय त्याग दीजिए। नाथ वयु की जेताई, सो बुद्धि बल सकी जीती जाए। हे नाथ, आगे हो गए नाथ वेद, वयु यानी वेद। हे नाथ दुश्मनी उससे की जाती है, बैर उससे रखा जाता है जो बुद्धि और बल दोनों से जीता जा सकता है। लेकिन राम बुद्धि से भी आपसे आगे है और बल से भी आपसे आगे है। तो दुश्मनी उससे की जाती है जो बुद्धि और बल दोनों से आप उसको जीत सकते हैं। राम बुद्धि और बल आपसे श्रेष्ठ है, आप उसे जीत नहीं सकते हैं। तो कहा है वेर उससे किया जाता है जिससे बुद्धि और बल से जीता जा सकता है। आगे वो कहती है भाई आप में और राम में बहुत बड़ा अंतर है। कह रही तुम ही रघुपति अंतर कैसा, आप में और रघुपति श्री राम में किस प्रकार का अंतर है। वो अंतर बता रहे कि खलु अज्ञोत निश्चय ही, हद्योत और दिनकरी यानी सूर्य उसके प्रकार, यानी रावण को खद्योत बताया। खद्योत वाला होता है जुगनू, एक छोटा जीव होता है जो उड़ते समय रात को टिमटिमाता है, यानी उसके पीछे का जो भाग है उसमें एक प्रकार की ज्योति हमें दिखती है जो बुझती है, जलती है, बुझती है, जलती है। तो वो कभी कभी प्रकाश देता है थोड़े थोड़े समय के लिए। और
राम को बताया दिन करी, यानी सूर्य के समान है। एक सूर्य के सामने झुकने को क्या होता है? इस प्रकार तार्किक शैली में तर्क के माध्यम से वो रावण को समझाने की कोशिश कर रही है। तो गाय तुम ही रघुपति अंतर कैसा, अनुद्योत दिन करी जैसा, अति बल मधु केटभ जय मारे। और वो आगे राम की वीरता का प्रशंसा करते हुए रावण को ये समझाने का कहते कि जिन भगवान राम ने अति बल मधु और केटभ जो भयानक राक्षस थे उसको भी श्री हरि विष्णु ने जो मारा, और विष्णु के अवतार राम है। तो अति बल मधु केटभ जय मारे, जिन्होंने इन दो बड़े दैत्यों और राक्षसों का नाश किया है। और महावीर दितिसुत सहारे, यहाँ दितिसुत का है दिति, और कश्यप की पत्नी दिति, यानी कश्यप व दिति के जो पराक्रम पुत्र थे, अति बलशाली थे। तो ऋषि पुत्र होते हुए भी उनमें राक्षसी गुण थे और गलत काम करते थे और बहुत बलवान थे, उनको भी इन्होंने मारा है, उनको भी उन्होंने सर्वनाश किया। तो कहा है कि महावीर दितिसुत सहारे, कश्यप और दिति के पराक्रम पुत्रों को भी इन्होंने समाप्त कर दिया है। तो आप वहां कहा कहेंगे आगे वो कहेंगे जे ही बलि बांधी, यानी बलि, राजा बलि, इसका वृत्तांत आता है कि भगवान विष्णु वामन रूप में उनके पास जाते हैं और 3 पांव में पूरा तीनों लोग हैं जो नाम लेते हैं, कोई चौथा पांव का रखो और फिर वो सिर पर रखते हैं और उसको पाताल में पहुंचा देते हैं। तो कहा है तो माँ जय ही बलि बांधी, उन्होंने राजा बलि जैसे पराक्रमी राजा को भी बांध दिया और सहज पूज मारा। और परशुराम का अवतार लेकर जो शस्त्रभुज राजा था, जिसके हजारों भुजाएं थे, उनका भी विनाश किया। परशुराम जी ने किया था, लेकिन वही विष्णु के अवतार है परशुराम जी, इसलिए वो तर्क शैली के माध्यम से यही बलि बांधी, उन्होंने राजा बलि को भी बांध दिया अपने पराक्रम से। और शस्त्रभुज नाम का जो राजा था उसको भी परशुराम अवतार लेकर उसको समाप्त किया। गाय सोई अवतरियु हरन महिवारा, यही विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार में आए हैं और महिवारा यानी पृथ्वी पर जो भार बढ़ गया है अधर्म का, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए हे पतिदेव, इस बात को आप समझ लीजिए। तो तासु विरोध न कीजिए नाथा, इसलिए हे नाथ, मेरा यह कहना है कि उनसे आपको विरोध नहीं करना है, उनसे विरोध नहीं करना है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीवन, वो ऐसे से विरोध करना जिनमें काल जीव कर्म सब उनके हाथ में, जन्म मृत्यु संहार पालकर्ता सभी हुई। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईश्वर से आप है जो दुश्मनी मोल मत लीजिए, जिनके हाथ में काल भी है, कर्म भी है, जीव है, आना जाना सब उनके द्वारा ही है। गाय काल कर्म जिन हाथों में, उनसे तासु विरोध न कीजिए ना, उनसे किसी भी प्रकार का विरोध आप मत कीजिए। तो इस प्रकार वो मंदोदरी रावण को समझा ली। सीता हरण के बाद सुंदर कांड में तो आपको प्रभु की भक्ति में चले जाना चाहिए, विरोध छोड़ देना चाहिए। आप लोग कह राम ही सौंपे जानकी, आप आदर सहित जानकी माता को राम को सौंप दीजिए। तो राम ही सौंपे जानकी नाई कमल पद्मा, और उनके चरणों में शीश झुकाकर माता जानकी को अर्पित कर दीजिए। सूत कहु राज समर्पित, और अपने राज्य को अपने बेटों को सौंप कर बन जाए गजो प्रजा, जंगल में चली जाइए और वानप्रस्थ धारण कर लीजिए और अपने पुत्रों को राज्य सौंप दीजिए। और वानप्रस्थ में जाकर भक्ति भाव कीजिए, राम के चरणों का पूजन कीजिए। तो आपका ये
जन्म भी ठीक होगा और आगे भी जन्म जन्म तक आपको उसका लाभ मिलता है। लिखा राम ही सो की ज्ञान की नाई कि राम के चरणों में अपना सिर झुका दीजिए, सम्मान से ज्ञान में तो लौटा दीजिए, अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंपकर राम के चरणों में चले जाइए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। तो इस प्रकार राम ही सो की ज्ञान की नाई कमल सम्मान शुद्ध का बन जाइए, रघुनाथ का भजन कीजिए। तो ये हो गया संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। अब आता है चौथा विशेष, जो इंग्लिश साहित्य में अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम भाषा ले लेते हैं। साहित्यिक अवधि भाषा का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। शैली तार्किक है। तार्किक मतलब तर्क, विभिन्न तर्कों के माध्यम से किसी बात को समझाना। हम किसी बात को समझाते हैं, फिर वो समझ नहीं पाता तो उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, विभिन्न तर्क के माध्यम से उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो आर्थिक बुद्धि का प्रयोग बढ़ोतरी करके, जैसे बुद्धि बल से कोई जीती जाए, सो कोई जीतना है, बुद्धि और बल से जीत सकते हैं तो जीता जा सकता है, नहीं तो मेरे मुकुट क्यों लेना। फिर खलु खलु दिनकर रावण को जुगनू बताया है, श्री राम को दिनकर सूर्य के समान बताया है। विभिन्न तर्कों के माध्यम से मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रहे हैं, इसलिए शैली तार्किक होगी। फिर एक जो अलंकार है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार आया है। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। या मैंने अंडरलाइन किया हुआ जैसे कि यानी इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। दुष्पर में खलु खग्यो तो ख और ख की आवृत्ति हो रही है। फिर तालक्रम यानी क और ख की आवृत्ति हो रही है। तो जहां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसमें जरूरी नहीं कि क या अ आए, का भी हो सकता है। जैसे यहाँ का आया तो यहाँ क आया तो कोई फर्क नहीं, वर्ण वही। इसी तरह यहाँ ख और ख है, यहाँ पर पी है लेकिन यहाँ पर प है, तो पप्पा पीपी कुकू पेपई कोको पंपा कोई भी वर्ण, कका पीपी कुकू केकई कोको कंका, वर्ण कोई भी तो वो अनुप्रास अलंकार है। फिर हम लेते हैं मंदोदरी, विदुषी और पतिव्रता नारी। विदुषी है, विद्वान है, तभी तो वो तर्क के माध्यम से अपने पति रावण को समझाती है। और पतिव्रता नारी है, पति के साथ चलने वाली, उसका भला चाहने वाली, तभी तो वो विभिन्न तर्कों के माध्यम से अपने पति के जीवन को बचाने के लिए प्रयास करती है। फिर कहा रावण को वानप्रस्थ प्रेस का वो कहती है, जैसे अन्य कहा शुद्ध कहो राज, शुद्ध अपने पुत्रों को राज सौंप दी, जो आप वानप्रस्थ में वानप्रस्थ धारण कर लीजिए, बस आपने भी तोड़ लीजिए राजकाज से और प्रभु के राम के चरणों में अपना समर्पित कर दीजिए और राम के भजन कीजिए, अपने जन्म को सुधारिए, आगे के जन्म को सुधारिए। समुद्र पर सेतु, उसमें बताया बुद्धि, बुद्धि व बल दोनों में राम का पक्ष प्रबल है, जैसा इन्होंने यहाँ कहा है। नाथ वयरु कीजे ताई, नाथ वयरु कीजे ताई, सो बुद्धि बल सके दृष्टि जाई। तो कहा है बुद्धि और बल दोनों में राम पक्ष प्रबल है। रावण को मेरी पति देव, आपसे बुद्धि में भी राम बहुत आगे हैं और बल से भी राम बहुत आगे। इसके उदाहरण में दिए, समुद्र पर सेतु बनाना ये बुद्धि बल है। जैसा आज दिन तक कोई समुद्र को बांध नहीं पाया, लेकिन उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया, ये बुद्धि बल है। खरदूषण जैसे महावीरों को उन्होंने मारा, राक्षसों का वध किया, मधु केटव को मारा, सतभाव को मारा, इस प्रकार के राक्षसों का उन्होंने वध किया है। ये बल का प्रतीक है। तो बुद्धि और बल दोनों में राम के सामने रावण कहीं नहीं दिखता। तो इस प्रकार ये जो इसमें आए हैं उनको विशेष में हम लिख सकते हैं।
उसमें भाषा आ गई है, शैली आ गई है, गेय पद आ गया, अलंकार आ गया है, और जो हम इसमें से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। और कोई अगर हमें विषय लिखना है तो भाई ऐसे प्रभु राम से दुश्मनी नहीं लेंगे, जितने काल करेंगे उनके हाथ में है, सब कुछ राम ही है, विभिन्न अवतारों में वो आए हैं। और जब जब अधर्म का पर्दा भारी हो जाता है, धर्म का हास्य होता है, तब तब भगवान किसी रूप में आते हैं। तो श्री राम भी इसी अवतार के रूप में आए। आप साधारण मानव को मत समझिए, वो असाधारण मानव है, और आप सब कुछ छोड़कर अपने क्रोध को छोड़ दीजिए और माता जानकी को ससम्मान राम को सौंप दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, लंका की भलाई है, सभी कुलों का नाश जो होने वाला है वो बच जाएगा, उनकी भलाई। तो इस प्रकार हमने ये पद्य 2 का संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष किया। अब आगे हम अवतरण 3 लेंगे। इसको आप घर पर बार बार पढ़िए और इसको समझने